नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पुनः आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे क्लास 9 में विषय गणित, और जैसा कि हम पढ़ भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति। आगे बात करते हैं प्रश्नावली 3.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक इस तरह से वे ये जो है दो, ठीक है, दो तल आपस में काट रहे हैं। सबसे पहले x और x डैश, ये आपका हो जाएगा y और ये आपका हो जाएगा y डैश। अब इसी के आधार पर हम क्या करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो बात करते हैं कार्तीय तल, इस पूरे भाग को हम जो बोलते हैं, ठीक है, इस पूरे भाग को हम बोलते हैं कार्तीय तल। क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इस पूरे भाग को बोलते हैं कार्तीय तल। अब आगे बात करता है यहाँ पर, तो कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, बात करो यहाँ पर रेखाओं के नाम क्या है। तो जैसे ये आपको सीधी लाइन दिख रही है, इसे हम कहेंगे क्षैतिज। क्या कहेंगे इसे हम? तो इसे हम बोलते हैं क्षैतिज, ठीक है। और इस प्रकार से जो खड़ी लाइन है इसे हम बोलेंगे ऊर्ध्वाधर। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है? तो क्षैतिज रेखा के नाम बात करेंगे तो हम यहाँ बोलेंगे x अक्ष, इसे हम क्या बोलेंगे इसको? तो x अक्ष। और दूसरी में बात करूँ यहाँ पर, तो ऊर्ध्वाधर के लिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? तो बोलेंगे y अक्ष। क्या बोलेंगे इसको? y अक्ष। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये क्या होता है, यहाँ पर समाप्त होता है। आगे बात करते हैं दूसरे के लिए, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग को, ये दो रेखा, ये पहली रेखा और ये दूसरी रेखा, या फिर ये पहली रेखा और ये दूसरी रेखा, इन दोनों रेखा जब आपस में काटती है तो इसके कितने भाग बनते हैं? तो एक भाग, ये दो भाग, ये तीन भाग और ये आपका चौथा भाग। अच्छा, ये जो चारों भाग है, इस प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं? तो प्रत्येक भाग को लिखेंगे प्रत्येक भाग को चतुर्थांश, क्या कहेंगे इधर यहाँ पर? चतुर्थांश, ठीक है, कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। तो यहाँ पर आप बता देंगे कि इस प्रकार से ये इसका उत्तर क्या होगा? चतुर्थांश कहते हैं। अब आगे बात करते हैं, उन बिंदु का नाम बताइए। उन बिंदु की बात करें, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। देखो, तो पहली रेखा और दूसरी रेखा जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं उसे हम मूल बिंदु, ठीक है, यहाँ लिख देंगे यहाँ पर मूल बिंदु, ठीक है, या फिर इसे हम उद्गम बिंदु, क्या लिखेंगे? उद्गम बिंदु के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये तीन क्वेश्चन, यानी एक ही जो आप ये आकृति हमने ड्रॉ की है, जो बनाई है, मतलब जो हमने जो रेखा बनाई, एक क्षैतिज रेखा और दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखा, उस रेखा के आधार पर आप यहाँ पर तीनों प्रश्नों का उत्तर जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, कार्तीय तल हम किसे बोलते हैं? तो जो आपके पास क्षैतिज रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा है, उन दोनों रेखाओं से जो तल तैयार होता है उसे बोलते हैं कार्तीय तल। तो कार्तीय तल में स्थिति, जो बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा को हम बोलेंगे x अक्ष और ऊर्ध्वाधर को हम बोलेंगे y अक्ष। आगे कहा गया है, इन दो रेखाओं से बने तल, ठीक है, ये जो दो रेखा है उससे जो तल बन रहा है उस प्रत्येक भाग को, चार भाग है, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग, तो इस प्रत्येक भाग को हम चतुर्थांश कहते हैं। आगे बात करें, उन बिंदु का नाम बताइए। उस बिंदु का नाम को बताना है कि जब दोनों रेखा आपस में एक दूसरे को जहां काटते हैं, जिस बिंदु पे काटते हैं उसे, ठीक है, मूल बिंदु या फिर उद्गम बिंदु के रूप में पहचानते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 3.2 में जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा समाप्त होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इतना देखते हैं। धन्यवाद।